दक्षिणी इजराइल के एश्केलोन शहर में अभी उस जगह पर हम हैं जहां शनिवार को जब गाज़ा पट्टी की तरफ से रॉकेट का हमला हुआ तो रिहायशी इलाके में रॉकेट्स आकर गिरे और देखिए किस तरह की तबाही का जो आलम है वो यहाँ नज़र आता है और कई घर इसकी जद में आकर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है ये पूरा घर जो है वो तबाह हो गया और ये रॉकेट हमले में हुआ है। एक एक चीज़ जो है नेस्तनाबूद हो गई है। बाइक यहाँ पे है, वो बाइक भी जो है वो टूट गई है। हर एक जो घर का सामान है वो इस तरीके से बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया है। गीजर हो, साइकिल हो, एसी हो और सोचिए कि इसकी जद में जो कोई भी आया होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। तो ये बर्बादी की एक छोटी सी दास्तान है। इस तरह से दर्जनों जगहों पे जो रॉकेट के जो हमले हैं वो हुए हैं और उसमें लोगों की जान भी गई है। और सिर्फ रॉकेट के हमले ही नहीं बल्कि जो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की यहाँ पर हमास के जो आतंकी हैं उन्होंने आकर और उसमें जो लोगों की जान गई है वो तो गई ही है, लेकिन ये शहर अभी भी धमाकों से गूंज रहा है। रह रह कर यहाँ पर जो रॉकेट हमले की आवाज़ जो है वो आती है। इंटरसेप्ट उसको बेशक किया जा रहा है लेकिन एयर सायरन की आवाज़ भी आती है। जवाबी कार्रवाई भी इजराइल की तरफ से हो रही है, लेकिन कई शहर ऐसे जहाँ पर इस तरह की बर्बादी के निशान जो हैं वो हैं। और अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये कि 3 लाख के आसपास जो रिजर्विस्ट हैं उनको जो मुस्तैद करने की, उनको तैनात करने की का जो फ़ैसला है वो लिया गया है। जो गाज़ा पट्टी का जो इलाका है वहाँ पे बिजली पानी बंद करने की इजराइल की तरफ से ऐलान किया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो ये मानव नहीं है बल्कि मानव के भेष में जो पशु हैं उनसे लड़ाई चल रही है। हालांकि इस तरह के बयान की काफ़ी आलोचना भी हो रही है क्योंकि जो गाज़ा स्ट्रिप है वहाँ पे बहुत से आम जन भी रहते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, जो किसी तरह की हिंसा में हिस्सा नहीं लेते। तो सबको इस तरह से टारगेट करना, और ये भी कहा गया है कि वहाँ से लोगों को निकल जाना चाहिए क्योंकि इजराइल जो है वो हमला करने वाला है। तो इस तरह आम लोगों को जो नुकसान जिस तरह से यहाँ हुआ है वहाँ भी पहुँच रहा है और इस वजह से ये जो और मामला गंभीर होता जा रहा है। आम लोगों को खासा जो खामियाजा है इस युद्ध का उठाना पड़ रहा है और इसी का एक नमूना ये घर है जहां अब कुछ भी नहीं बचा।